देखो गुरु, जब एक आदमी अपने ऊपर काम करने निकलता है, वो सोचता है कि मैं आज से ज़्यादा काम करूँगा, आज से ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, आज से ज़्यादा अपने बिजनेस पे काम करूँगा, आज से ज़्यादा अपने जिम पे ध्यान दूँगा, तब उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी होती है एंड दैट प्रॉब्लम इज़ इनकंसिस्टेंसी या अनप्रोडक्टिविटी। वेल, ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी, ज़्यादा नहीं, आज से 3 महीने पहले, एंड मैंने सिर्फ ये 5 स्टेप्स से ही इसे फिक्स कर लिया एंड आई कैन गारंटी यू, ये 5 स्टेप्स को अपनाने के बाद तुम भी इस प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। तुम प्रोकास्टिनेट करना बंद कर दोगे, तुम अपने काम में और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाओगे एंड पिछली बार से ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। जस्ट इन 5 चीज़ों को ठीक करके जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के भैया चालू करते हैं। तो मैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में तुम्हें पॉइंट्स बताते जाऊँगा, ठीक है? तो तुम्हें सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही फॉलो करना है। नंबर 1 इज़ गोल सेटिंग। तुम्हें गोल सेट करने हैं भाई, गोल्स। और मुझे पता है तुमने कैसे गोल सेट किए हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। साल के आखिरी तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, या साल के आखिरी तक 99.99% या 90% से ज़्यादा लेकर आ जाऊँगा। वेल, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, ठीक है? क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है? गोल्स रखना अच्छी बात है, लेकिन औकात के बाहर के सपने उतने ही पूरे होते हैं जितना तुम्हारी एक्स, ठीक है? तो तुम्हें लॉजिकल गोल्स रखने हैं। अब लॉजिकल गोल्स कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें इलॉजिकल गोल्स क्या होते हैं। मुझे अंबानी जितना अमीर होना है। अंबानी जितना, ये नहीं, कोई टोटल नंबर नहीं, अंबानी जितना अमीर, कितना अमीर होना है या फिर कितना पैसा चाहिए, बस अंबानी जितना अमीर होना है। रॉन्ग, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। तुम्हें सिंपली एक नंबर में क्या बोलेंगे उसे, तुम्हें नंबर्स के हिसाब से अपने गोल्स को सेट करना है। नंबर्स के हिसाब से कैसे? मुझे इस साल के आखिरी तक 10 लाख रुपए कमाने हैं, एंड ये हो गया तुम्हारे नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे पास अब एक नंबर में गोल है, ना कि मुझे टॉम क्रूज जितना हैंडसम होना है। वैसे मैं तो हो भी नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने सिंपली टॉम क्रूज जितना हैंडसम होने से ये गोल रखने से अच्छा मैंने लिखा कि मुझे अपना फेस शार्प बनाना है साल के आखिरी तक, तो मुझे उसके लिए बॉडी फैट कम करना है। तो मैं अगर तुम्हें अपने गोल्स बताऊं, तो मैंने सिंपली उसे ब्रेक डाउन किया। मुझे 80 किलो की बेंच प्रेस मारनी है 2 रैप के लिए साल के आखिरी तक साल के आखिरी में मेरा 100 kg बेंच प्रेस गोल है, ठीक है? सॉरी, 80 kg से 2 रैप। तो अभी मेरा करंट PR है 30, तो मुझे सिंपली पता चल गया है कि मुझे साल के आखिरी में क्या करना है। अब हमें इसे ब्रेक डाउन करना है 2 स्टेप्स में। सबसे पहला तो तुम्हारा साल भर का गोल आ गया, जो इस साल तुम्हें उखाड़ना है गोल सेटिंग्स में। अब तुम्हें उसे महीनों में ब्रेक डाउन कर देना है। ब्रेक डाउन तुम कैसे कर सकते हो? तो अगर सोचो बड़ा सपना है जो तुम्हारा, ठीक है? तो तुम्हारा बड़ा सपना मैं देख लेता हूँ 10 लाख रुपए इस साल के आखिरी तक। तो साल में हो गए 12 महीने, तो तुम्हें 10 लाख के लिए हर महीने कम से कम 80,000 रुपये कमाने होंगे, ठीक है? तो हमारे महीने का गोल क्या हो गया? 80,000 रुपये। अगर उस 80,000 तक हमें पहुंचना है, तो हमें उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हफ्तों में। तो हफ्ते में हो गए 7 दिन, एक महीने में 3 हफ्ते। तो मुझे हर हफ्ते कितना कमाना पड़ेगा? अराउंड 35,000 के समथिंग, ठीक है? मैं अभी मैथ्स नहीं लगा रहा उतना ज़्यादा। तो 35,000 7 दिन में कमाने के लिए मुझे एक दिन में कितने पैसे कमाने होंगे? 7,000 रुपये। तो मेरा मंथली गोल होना चाहिए 7,000 रुपये, ताकि मैं आई डोंट नो, तो मेरा डेली का गोल होना चाहिए कि मुझे डेली 7,000 रुपये कमाने हैं, ताकि मैं साल के आखिरी तक 80 लाख रुपये तक पहुंच सकूं। सेम गोज़ फॉर एनीथिंग, एनी हैबिट जो तुम्हें पता है, ठीक है? तो तुमने गोल सेट करना सीख लिया। अब हमने जो इसे मंथली और डेली में ब्रेक किया है, उसके लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 2 है हैबिट ट्रैकर एंड टू डू लिस्ट। तो हैबिट ट्रैकर और टू डू लिस्ट होता क्या है? दिस इज़ एन हैबिट ट्रैकर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे अब मेरी सारी हैबिट्स लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। उल्टा लिखा है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। एंड दिस इज़ अ टू डू लिस्ट, जिसे आप दुकान में अगर जा कर के मांगो तो आप मांग सकते हो स्पाइरल नोट पैड, आपको मिल जाएगा 10 से 15 रुपये का। तो सबसे पहले हैबिट ट्रैकर पे आते हैं।
तो हैबिट ट्रैकर में यहाँ अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ ऊपर में एक्चुअली मेरा कैमरा फ्लिप है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अप्रैल 2026 लिखा है, तो ये मेरे अप्रैल का है। तो मतलब मैं हर मंथ को ट्रैक करता हूँ, हर मंथ में मुझे क्या क्या करना है ताकि मैं अपनी गोल्स के एक कदम और करीब आ सकूँ। सो मैं इसमें वो सब हैबिट्स को लिखता हूँ जो मुझे इस साल का फॉलो करने हैं, जो कि आगे मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम कौन से हैबिट्स फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए तुम सोचो तुम्हें क्या क्या करना है। अगर तुम्हें साल के आखिरी तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें डेली की एक वीडियो डालनी पड़ेगी। तो मैं उसमें जाऊंगा हैबिट ट्रैकर में और ऊपर में लिख दूंगा रिकॉर्डिंग और एक साइड में लिख दूंगा अपलोड, ठीक है। तो मैं हाथी में दिखा देता हूँ, रिकॉर्ड समझ लो, यहाँ में लिख दी मैंने रिकॉर्डिंग और यहाँ पे लिख दी मैंने अपलोड, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं, जैसे ही मेरा थोड़ा सा भी काम हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग की, मैंने वीडियो अपलोड की, मैं यहाँ आऊँगा और सिंपली टिक कर दूँगा। पर ये तो मेरा हो गया पूरे महीने का, ठीक है, कि मुझे महीने के साल में, मतलब साल नहीं, मुझे महीने के आखिरी में क्या करना है, मतलब पूरे महीने में क्या करना है। बट अब मुझे कुछ डेली गोल्स भी अपने लिए रखने पड़ेंगे ताकि मैं उसे फॉलो कर सकूं। उसके लिए आता है एक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट आदमी डेली भी यूज़ कर सकते हो आप, और इसे आप साल या फिर महीने में भी यूज़ कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि डेली यूज़ करो, डेली काम के लिए यूज़ करो। सो अगर आप, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि कैमरा में उतना अच्छे से दिख नहीं पाएगा। सबसे पहले इसमें लिखा है मैंने वेकअप, सेकंड मेडिटेशन, थर्ड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, सनलाइट, शिट वही रट्टी करना क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कभी कभार। फिर उसके बाद चैट जीपीटी रिसर्च, मैं चैट जीपीटी से थोड़ी रिसर्च करता हूँ अपने वीडियोस टॉपिक के लिए। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड अपलोड, मैं रिकॉर्ड एडिटिंग अपलोड करता हूँ एंड मेन चैनल, ऐसे करके। तो तुम्हें सिस्टमैटिक वे में इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या, वेकअप, मैं सुबह उठते ही, मैं सुबह उठा, वेकअप, मैं यहाँ पे आया टू डू लिस्ट पे और मैंने एक टिक मार दिया। फिर मैंने मेडिटेशन की, मैं आया यहाँ पे टिक मार दिया। बस तुम्हें एक सिस्टमैटिक, समझ लो तुम टाइम टेबल बना रहे हो, बस उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हें जो चीज़ पहले करनी है वो सबसे ऊपर आएगी और जैसे जैसे तुम करते जाओगे वो नीचे आते जाएगी। बस इतना समझ लो इसके लिए। तो अब हमारे पास एक गोल है एंड हमारे पास अब एक सिस्टम है उस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम्स तो भाई आने वाली है। हाउएवर तुम कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए हमें एक चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा एंड दैट इज़ पॉइंट नंबर 3, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हर चीज़ से कोरिलेट करता है। तुम्हारी फिज़ीक अभी कैसी है, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है अपनी बंदी के साथ, तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है, या फिर तुम काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये सब कोरिलेटेड है तुम्हारे ब्रेन से, तुम्हारी मेंटल हेल्थ से। तो मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं? सिंपली मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, सोशलाइजिंग और सनलाइट। तो MGSS, वाह MGSS। तो M से मेडिटेशन आपको पता है, आंख बंद करके ध्यान लगाना है। मैं आपको एक ऐप भी रिकमेंड कर देता हूँ अच्छी सी, मेडिटो ऐप। जाना प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी मेडिटो ऐप, उसमें 3 मिनट का लगाओ और बैठ करके एक सेशन करो, उसके बाद से आपको उससे लगाव हो जाएगा। मुझे अभी अपेरेंटली 60+ डेज़ हो चुके हैं उसमें मेडिटेशन करते हुए, एंड उससे पहले मैं सिर्फ टाइमर पे करता था तो उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव लगा नहीं मुझे, पर जब से मैंने मेडिटो ऐप डाउनलोड किया इट वॉज फकिंग इफेक्टिव। सेकेंड इज़ G, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग क्या होता है? आपको सुबह उठना है, एक कॉपी पुस्तक लेनी है, अपना नोट पैड खोलना है एंड उसमें लिखना है किस चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ट्राइपॉड, जिसमें मेरा फ़ोन टिका है, जिससे ये गिर नहीं रहा और मैं आपको इतने अच्छे एंगल्स में वीडियो दे पा रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, क्योंकि इसके कारण ही मैं आपसे अच्छे से बात कर सकता हूँ। मैं आपसे यहाँ से ही बात कर सकता हूँ, यहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, खड़े बहुत टाइम से खड़ा हूँ, मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है। तो एनीथिंग जिसके बारे में भी तुम ग्रेटफुल हो। अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में ग्रेटफुल हो कि उन्होंने इतनी मेहनत की, आपको फ़ोन दिलाया जिससे आप मेरे लेजेंड का चैनल देख पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। एनीथिंग जिसके लिए अभी आप ग्रेटफुल हो वो चीज़ इसमें आओ और लिख दो, ठीक है। थर्ड इज सनलाइट। सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सनलाइट नहीं ले रहे हो तो फिर आपका तो ब्रेन फक होगा ही होगा, ठीक है। एंड
धूप भी कब की लेनी है, सुबह 11 बजे से पहले की और दोपहर के 4 बजे की बात की। उसके बीच में कहीं धूप लोगे तो पागल हो जाओगे, उस समय की नहीं लेनी। इन दोनों टाइम गैप्स में 11 बजे से पहले और 4 बजे के बाद वाली धूप जितनी ले सकते हो उतनी लो। आपके बॉडी में बहुत सारे सिग्नल्स जाते हैं इससे। अभी मैं रिसर्च पेपर लेके नहीं बैठने वाला। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि सनलाइट कैसे मोदी जी की फैलाई हुई प्रोपेगेंडा है। ध्रुव राठी, फक यू मैन, फक यू। तो सनलाइट एंड लास्ट सोशलाइजिंग, क्योंकि अगर तुम सोशलाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम एक बिना पंख के पंछी हो जिसकी नाव कतर दी गई हो। ठीक है, अगर तुम सोशलाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ये बंदा लोनली है, अब ये काम करके भी क्या ही उखाड़ लेगा। तो सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। एंड अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाएंगी। अब 3 चीज़ें हमने फिक्स कर ली, हमारे पास एक गोल है, हमारे पास एक सिस्टम है, अब हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है। तो अब हम जाएंगे काम करने। हाँ, एक एवरेज आदमी जाएगा काम करने एंड उसे रियलाइज़ होगा कि उससे काम नहीं होता। अब मैं ये कोई बुरे सेंस में नहीं कह रहा कि तुम आलसी हो, तुम बैठे हो, वो नहीं कह रहा मैं। होगा क्या ना, हम क्या करेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे यार, कल से मैं प्रोकास्टिनेट ही नहीं करूँगा, चलो अभी मैं 100 पुशअप मार देता हूँ। तो तुम 100 पुशअप मार दिए एकदम गुस्से में कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर अगले दिन सेम मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा आग है तुम्हारे अंदर, मैं आज 3 वीडियोस अपलोड करूँगा जल्दी, चलो 3 वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली, शूट कर ली। तीसरे दिन भी यही मोटिवेशन बरकरार रहेगी। चौथे दिन थोड़ा सा स्लिप हो गया, मैं ज़्यादा फ़ोन देखने लग गया था तो 1 वीडियो कम डाली, लेकिन 2 वीडियो डाल दी भाई। ऐसे करते करते सत्यानाश, कुछ नहीं होता फिर ऐसे लोगों का, ये कुत्ते की मौत ही मारे जाते हैं। लेकिन इसे तुम कैसे फिक्स कर सकते हो? जस्ट बाय सिंपली अप्लाइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ऐसे समझो कि अगर तुम्हें जिम में 100 kg की बेंच प्रेस मारनी है तो अभी तुम्हें 30 kg की मारनी पड़ेगी एंड हर हफ्ते 5-5 किलो वेट बढ़ाना पड़ेगा अनटिल तुम 100 kg मत पहुंच जाओ। सेम गोस फॉर आवर हैबिट, हमारे काम, हमारी पढ़ाई के लिए। कोई नहीं कह रहा तुम्हें 4 घंटे पढ़ने को एक बार में। अगर तुम एक सेटिंग में स्टार्ट कर रहे हो सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई से या 15 मिनट की पढ़ाई से, चलो 15 मिनट भी छोड़ो, अगर तुम किताब खोल के एक लाइन पढ़ के बंद कर दे रहे हो, इट्स अ प्रोग्रेस। एंड ऐसे करते करते हमें एक प्रोग्रेस धीरे से करनी है, क्योंकि सोचो मैं इस पे एग्जांपल नहीं आ रहे मेरे पास भाई, ठीक है, लेकिन सोचो अगर तुम सीढ़ी जितनी जल्दी चढ़ोगे, ठीक है, तो तुम उतने ज़्यादा ऊपर पहुंच जाओगे एंड जब तुम गिरोगे तो उतनी ज़्यादा चोट आएगी तुम्हें। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे चढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो एंड अगर तुम गिर भी गए तो तुम एक तो स्पीड में नहीं गए थे, ठीक है, जिससे तुम्हारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं हुई एंड तुम दोबारा फिर चढ़ भी पाओगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, जब तुम गिरोगे तो तुम्हें कम चोट आएगी। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो, ठीक है। तो तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है हर एक हैबिट में। चालू करो सिर्फ 30 सेकंड से, मेडिटेशन कर रहे हो 30 सेकंड मेडिटेशन, पुशअप कर रहे हो 30 पुशअप और उठ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है भाई ज़्यादा अपने आप को कूली का बैल बनाने की, ठीक है। तो भाई अब मैंने तुम्हारी 4 चीज़ें फिक्स कर दी ना, तो मेरे को थैंक यू बोल दो एक बार। एंड अब बढ़ते हैं लास्ट चीज़ की तरफ। एंड लास्ट चीज़ है टेक हार्डर थिंग फर्स्ट इन द मॉर्निंग। तो मैं हार्ड थिंग से मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हार्ड थिंग से मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कोई कहे, तुम्हारे सर पे बंदूक तान दे या फिर तुम्हारे माँ बाप के सर पे बंदूक तान दे कि ले तेरे माँ बाप को मैं मार दूंगा अगर तूने ये ज़िंदा मेढक नहीं खाया तो तुम क्या करोगे? तुम मेढक खाओगे, ऑब्वियसली मेढक खाओगे, मम्मी पापा को तो मरने नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन जो किलर होता है वो तुम्हें ऑप्शन देता है कि या तो तू अभी मेढक खा ले और बाद में डिनर कर ले, या तो तू पहले डिनर कर ले और बाद में मेढक खा ले। तुम क्या करोगे? तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस का आंसर मैं बताता हूँ तुम्हें, वो पहले खाना खा लेंगे उसके बाद मेढक खा लेंगे, जैसे उनका पूरा दिन फक हो गया पूरा दिन उनका। एंड दूसरी तरफ मेरे जैसे जो ढीठ बंदे होते हैं वो पहले मेढक खा लेंगे, जो कि हार्ड चीज़ थी, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ थी करना, एंड फिर खाना खा लेंगे ताकि उनके मुंह का स्वाद ठीक हो जाए। सेम गोज़ फॉर योर हैबिट। अगर तुम सुबह उठते ही जो हार्डेस्ट चीज़ तुम्हें लगती है वो निपटा दो। मेरे लिए मेडिटेशन थी हार्डेस्ट थिंग।
मैं बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करता था उसके लिए कि आज नहीं होगा यार, आज नहीं करते, कल कर लेंगे, सर खुजा रहा है मेरा, गुस्सा आ रहा है मुझे। पर मैंने जब से सुबह उठ करके मेडिटेशन करना चालू की, ये मेरी फेवरेट चीज़ हो गई है। एंड बाकी का दिन मेरा ऐसे निकलता है जैसे भाई मेरे को कभी कोई परेशानी हुई ही नहीं। आई होप तुम्हें 5 पॉइंट पसंद आए हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ढेर सारी